हेलो फ्रेंड्स, उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस क्लास में सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ये न्यू चैप्टर हम आरंभ कर रहे हैं और ये सबसे पहला वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि कोडिंग क्या होता है। तो देखिए, किसी अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य को एक नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द या वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई शब्द है जिसका कोई अर्थ है। उस शब्द को यदि अर्थविहीन मतलब कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, उस शब्द में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, डिकोडिंग किसको कहते हैं। अर्थविहीन शब्द या वाक्य को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। तो दोस्तों देखिए, जैसे किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थविहीन शब्द है और उस शब्द को हम अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, कोडिंग और डिकोडिंग का देखिए, यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, कोडिंग और डिकोडिंग का प्रयोग मुख्य रूप से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। जैसे कि अपनी किसी भी बात को यहाँ से कहीं दूसरी जगह या किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। कोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रिया में दो पक्षों का होना आवश्यक है, जिसमें एक प्रेरक तथा दूसरा प्राप्तकर्ता होता है। सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाले को प्रेरक मतलब कि जिसने कोई बात अपनी कही हो, उस व्यक्ति को प्रेरक, तथा जिसने प्राप्त की हो उसको प्राप्तकर्ता कहते हैं। प्रेषक किसी विशेष नियम के अनुसार सूचना को प्रेषित मतलब कि भेजता है, तथा प्राप्तकर्ता उसी नियम के उलट नियम का प्रयोग कर प्रेषित सूचना को पुनः वास्तविक मूल स्थिति में प्रस्तुत कर प्रयोग करता है, जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, कोडिंग और डिकोडिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो अपनी सूचनाओं को एक दूसरे के आदान प्रदान के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, आपने अपने किसी मित्र को कोई बात पहुंचानी है और आप यदि उस बात को अपने सीधे रूप में उस तक पहुंचाएंगे, तो यदि कोई तीसरा व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो वो उसको जान पाएगा। लेकिन यदि आप उसी बात को अपनी किसी गुप्त कोडिंग के माध्यम से अपने मित्र तक पहुंचाएंगे, तो कोई तीसरा व्यक्ति यदि उसको देख भी लेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। इसी का प्रयोग किया जाता है कोडिंग और डिकोडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखिए आगे क्या देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ प्रकार दिए होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रकार है शब्द कोडिंग। तो देखिए, शब्द कोडिंग में दिया होता है ABCD के आधार पर क्वेश्चन दिए होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया है, इस प्रकार के प्रश्नों में एक शब्द दिया होता है जिसमें उपस्थित प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम, स्थान परिवर्तन आदि रूप में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर दिए होते हैं, उनमें जोड़ा जाता है, मतलब कि कोई शब्द आगे बढ़ाकर लिख दिया या फिर घटाकर लिख दिया या उनके स्थान को परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से जो है ये एक व्यवस्थित किया जाता है इस रूप में, उसको शब्द कोडिंग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला उदाहरण है यहाँ पर, किसी सांकेतिक भाषा में बैंक को DCPM लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये हिसाब लगाएंगे कि जो ये बैंक है उसको जो ये शब्द का रूप दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है, कि इसमें कोई शब्द जोड़े गए हैं या घटाए गए हैं या इनके स्थान परिवर्तित किए गए हैं। पहले इन दोनों शब्दों से हम नियम देखेंगे कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, फिर उसी नियम के आधार पर इस शब्द का हमको कोड ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे, BAN की के और DCPM। तो यहाँ पर देखिए, B का कोड 2 होता है, A का कोड 1 होता है, N का कोड 14 होता है, K का कोड 11 होता है और D का कोड 4 होता है, C का कोड 3 होता है, P का कोड 16 होता है और M का कोड 13 होता है। देखिए, इसके कोड याद करने की ट्रिक हमने सबसे पहले वीडियो में बतलाई थी, जिसमें हमने ये सारा कुछ याद करना बतलाया था। जो पहला चैप्टर हमने
चलाया था उस वीडियो में इसके कोड को याद करने की हमने ट्रिक बताई थी। जब तक आप इसके कोड याद नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इसमें हमारा क्या नियम लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बी में यदि हम 2 जोड़ते हैं, मतलब कि यहाँ पर 2 कोड दिया हुआ है बी का। यदि इस बी में हमने 2 ऐड किया तो ये 4 हो जाएगा, मतलब कि डी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ए में यदि हमने फिर से 2 ऐड किया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब कि सी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आगे एन में, मतलब कि 14 में हमने 2 ऐड किया तो ये 16 हो जाएगा, मतलब कि पी हो जाएगा। और यहाँ पर 11 में यदि हमने फिर से 2 ऐड किया तो ये एम हो जाएगा, मतलब कि 13 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें हमको पता चला कि हम प्रत्येक पद में यहाँ पर 2-2 ऐड किए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्लर्क में भी प्रत्येक वर्ण में यहाँ पर 2-2 ऐड करके ये लिख देंगे। तो देखिए सी में 2 ऐड किया ई हो गया, एल में 2 ऐड किया एन हो गया, ई में 2 ऐड किया जी हो गया, आर में 2 ऐड किया टी हो गया और के में 2 ऐड किया एम हो गया। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, मतलब कि क्लर्क को ENGTM लिखा जाएगा इस कोडिंग भाषा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रकार हमारा दिया हुआ है यहाँ पर संकेत कोडिंग, मतलब कि इसमें संकेत दिया होता है। जैसे कि किसी शब्द को, मतलब कि दिया हो कि इसको ये बोला जाए और फिर दूसरे शब्द को ये बोला जाए, उस प्रकार के अक्षर से जो प्रश्न बनता है उसको संकेत कोडिंग कहते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में शब्दों को संख्या और संकेतों के रूप में कोड दिया जाता है, जिसके लिए वर्णमाला के क्रमांकित मान तथा प्रश्न में दिए गए संकेतों को आधार मानकर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण है, इसको स्पष्ट करने के लिए किसी सांकेतिक भाषा में ए को 26, बी को 25, सी को 24 कहा जाता है तथा आगे भी इसी प्रकार से, तब गोपाल का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि ए को 26, बी को 25, सी को 24 कहा जाए। तो इसी प्रकार से ये प्रक्रिया आगे तक चल रही है, मतलब कि जहाँ तक अंग्रेजी वर्णमाला है वहाँ तक चल रही है। तो इसी प्रकार से इन्हीं कोडों के आधार पर गोपाल का क्या कोड होगा। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, ए का कोड होता है हमारा 1 और यहाँ पर 26 दिया हुआ है, और 26 और 1 को हम प्लस करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, मतलब कि ये एक दूसरे के विपरीत कोड दिया हुआ है। यहाँ पर ये 22 का कोड दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये 2 होता है, ये 25 को यहाँ पर हमने प्लस किया तो ये 27 हो गया। तो मतलब कि ये एक दूसरे के जो कोड दिया हुआ है उसका विपरीत कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर गोपाल को हम देख लेते हैं, GOPAL। तो देखिए जी का कोड 7 होता है, ओ का कोड 15 होता है, पी का कोड 16 होता है, ए का कोड 1 होता है और एल का कोड 12 होता है। तो 27 में से हम जब 7 माइनस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 मतलब कि टी हो जाएगा 20। उस प्रकार से यहाँ पर 27 में से हम 15 माइनस करेंगे, एक दूसरे का विपरीत ज्ञात करने के लिए 27 में से जो वास्तविक मान होता है उसको घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर 15 घटाएंगे 27 में से तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 12, यहाँ पर L 12। उसके बाद यहाँ पर देखिए 27 में से यदि हम 16 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11, मतलब कि K हो जाएगा। और उसके बाद ए का कोड 1 होता है तो इसका 26 हो जाएगा विपरीत, Z हो जाएगा। और 12 यदि हम 27 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 5 और 1 15, मतलब कि O हो जाएगा। तो इसका जो कोड होगा 20 12 10 26 15, मतलब कि गोपाल को ये अंक दिए जाएंगे इस प्रश्न के आधार पर। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है जिसमें ये आंसर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गोपाल को 20 12 11 26 15 बोला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला है, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन कोडिंग। देखिए प्रतिस्थापन कोडिंग क्या होती है। इस प्रकार के प्रश्नों में शब्दों की एक ऐसी श्रृंखला दी जाती है जिसका प्रयोग शब्द किसी अन्य शब्द से कूटबद्ध होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई जानकारी सार्वभौमिक तथ्यों पर आधारित हो ऐसा आवश्यक नहीं। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है, मतलब कि ये बोला गया है इस प्रकार के प्रश्नों में
शब्दों की एक ऐसी श्रृंखला दी जाती है जिसका प्रत्येक शब्द किसी अन्य शब्द से कुटबद्ध होता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए इसने सब सवाल में बोला कि राम को यदि श्याम बोला, मतलब कि किसी दूसरे शब्द से नाम लेकर बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। यदि आम को सेब कहा जाता है और सेब को क्या कहा जा रहा है, कमल, और कमल को क्या कहा जा रहा है, गुलाब, और यहाँ पर गुलाब को शेर तथा शेर को मोर। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है हमारा, कमल होता है। और देखिए कमल को यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कमल को गुलाब, मतलब कि गुलाब बोला जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में कोडिंग इसकी क्या होगी, कमल की कोडिंग होगी गुलाब। तो यहाँ पर जो आंसर है गुलाब, ये करेक्ट आंसर है। देखिए हम जानते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प कमल है तथा प्रश्न में कमल को गुलाब कहा गया है, अतः राष्ट्रीय पुष्प गुलाब होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए चौथा जो प्रकार है इसका, यहाँ पर दिया हुआ है वाक्य कोडिंग। मतलब कि इस प्रकार के सवालों में कोई वाक्य दिया होता है और उसके अक्षरों को कोड में परिवर्तित किया जाता है, मतलब कि कोड में दिया होता है। तो उस प्रकार के सवाल वाक्य कोडिंग में आते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्यों का कुटलेखन शब्दों, संख्याओं या अक्षरों के रूप में किया जाता है। वाक्य में उपस्थित किसी शब्द का कुट उभयनिष्ठ अक्षर या शब्दों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। मतलब कि इसका उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन जो होता है, अक्षर या शब्दों के आधार पर इसका ज्ञात किया जाता है, जो कोड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर और समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। उदाहरण 9, किसी कुट भाषा में ट्रूथ इज एटर्नल को 3A2V7C लिखा जाता है। यहाँ पर ये दूसरा शब्द दिया हुआ है, इसको ये बोला गया है। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है, उसके बाद ट्रूथ डस नॉट, इसको ये बोला गया है। मतलब कि ये तीन इन्होंने वाक्य दिए हैं और इनको अलग अलग कोड दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए हमारा जो पहला वाक्य है वो ये है, हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे और इसका जो कोड है इसको इसके आगे लिख देंगे। फिर उसी प्रकार से दूसरा जो वाक्य है उसको यहाँ पर लिख देंगे नीचे, और इसका जो कोड है उसके आगे यहाँ पर लिख देंगे। देखिए तीसरा वाक्य है, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे हम, और इसका जो कोड है वो आगे लिख देंगे। अगर इसी प्रकार से और भी अन्य वाक्य हैं तो उनको भी इसी प्रकार से लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों में मतलब कि कॉमन क्या है। तो देखिए पहले और दूसरे में इज जो है कॉमन है, तो इज से इज काट लेंगे यहाँ से, मतलब कि दोनों सेम है। और इज में देखिए यहाँ पर जो सेम कोड होगा उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए 7C इसमें भी दिया हुआ है और 7C इसमें भी दिया हुआ है, तो इज का कोड क्या हो जाएगा हमारा 7C, इसको कट कर देंगे। उसके बाद देखिए दूसरे और तीसरे में आते हैं हम। दूसरे और तीसरे में तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नोट नोट दोनों में सेम दिया हुआ है। अब देखेंगे हम इसमें क्या सेम दिया हुआ है, तो 9A और इसमें भी 9A दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटरनल पहले में और दूसरे में भी इंटरनल दिया हुआ है, तो इनमें एक शब्द और ऐसा होगा जो सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर 3A भी सेम है और इसमें भी 3A दिया हुआ है, तो इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो इंटरनल का हो जाएगा हमारा 3A। तो देखिए यदि तो आप इंटरनल को मान लीजिए इसका कोड 3A, या फिर 7C को इंटरनल का कोड मान लीजिए, लेकिन इसके वाक्य के आधार पर देखिए, वाक्य के आधार पर जो पहला अक्षर दिया होगा उसका ही कोड वो मान लिया जाएगा। देखिए इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि एनमिटी को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका कोड हमारा क्या बचा, यहाँ पर आप देखिए इंटरनल और नोट भी यहाँ से कट गया और इस भी यहाँ से कट गया। अब इसका कोड जो फाइनल बचा है वो यहाँ पर 8V बचा है, तो 8V इसी का कोड होगा। देखिए यहाँ पर तो इस प्रकार के ये सवाल यहाँ पर दिए होते हैं। और फ्रेंड्स इसमें अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये एक ही उदाहरण है, आपको 2-3 सवाल करने को मिलेंगे तो और समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जो हमने आपको सिखाया वो सिर्फ इस बारे में सिखाया कि हमारा कोड और अकॉर्डिंग क्या होता है और इसमें किस प्रकार के सवाल हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी हम नेक्स्ट इसका रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन रखेंगे जो कि अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स यदि इससे पहले आपने
अंग्रेजी वर्णमाला के कोडों को याद नहीं किया है तो हमारा वीडियो आप देखकर उसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। जब तक आपको वो याद नहीं होगा तब तक आप इसमें अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा चैप्टर है रीजनिंग का, जिसमें कि हम कोड और अकॉर्डिंग चैप्टर हमने रखा है। इसी प्रकार से हम चैप्टर वाइज आपका तैयारी कराएंगे एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो यदि आप भविष्य में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। फ्रेंड्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसमें आपको कोई चार्ज पे करना नहीं रहता है। फ्री में ही आप ये सारी कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते हैं अपने घर बैठे। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई क्वेश्चन करने हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।